Good morning, children. How are you? Are you fine? Yes. Okay. Today I will explain computer chapter first. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो एवरी स्टूडेंट, आपने बहुत सारे कंप्यूटर देखे होंगे, तो आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कंप्यूटर का जो जनरेशन था, कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई थी। तो कंप्यूटर जो स्टार्टिंग हुई थी हमारे अबेकस हुई थी। अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है। 5000 ईयर पहले, 5000 साल पहले ये जो डिवाइस थी वो चाइना के द्वारा बनाई गई थी। ये जो डिवाइस होती है ये वुडन की बनी होती है, कुछ इस टाइप की। इस पे दो सेक्शन होते हैं, ये अपर सेक्शन है, ये लोअर सेक्शन होता है। इस पे बीट्स लगी होती है जिसके द्वारा हम कैलकुलेटिंग का काम करते हैं। ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है ये काम मर्चेंट लोग इसका यूज ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं और इसका काम अधिकतर हम एडिंग, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इन सब में इसका यूज करते हैं। ये है हमारी अबेकस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स एक प्रकार की डिवाइस होती है कुछ इस टाइप की। ये नेपियर बोन्स डिवाइस है। नेपियर बोन्स को इन्वेंटेड किया था जॉन नेपियर बोन्स ने 1660 में, इसलिए इसका नाम नेपियर बोन्स रखा गया। ये रेक्टेंगल साइज की होती है। ये जो टूल्स होते हैं इसका काम एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब का यूज करते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल साइज की होती है। आई होप आपको नेपियर बोन्स के बारे में जब पता चल गया। हम बात करते हैं पास्कलिन। हम पास्कल एडिंग के बारे में बात करते हैं। पास्कल एडिंग मशीन जो होती है उसको हम पास्कलिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो इन्वेंटेड हुई थी 1642 को यूज हुई थी, इन्वेंशन हुआ था। इसका मेन जो मकसद टाइम में ये कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में यूज होता था। ये जो वर्किंग थी ये रेक्टेंगुलर बेस की थी। इस पे 8 व्हील होते थे जो मूवेबल होते थे। ये कुछ इस टाइप की है। अब ये जो मशीन होती थी ये अधिकतर हमारे इसका जो यूज होता है ये अधिकतर हमारे मीटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते हैं, स्कूटर, टैक्सी, कार, ड्राइव इन सब में यूज होती है जिसे हम पास्कलिन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेबनिज मैकेनिकल मल्टीप्लायर। लेबनिज मैकेनिकल मल्टीप्लायर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1671 में इस कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंटेड किया था। ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो इतनी पॉपुलर हो गई थी, वो कैलकुलेटर के नाम से फेमस हो गई। हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो मॉडर्न एज में हमारे जो फर्स्ट सबसे फेमस आते हैं वो है फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने हमें कंप्यूटर के बारे में बताया। 1822 को उन्होंने एक डिफरेंट इंजन को सर्च किया। ये डिफरेंट इंजन चेंज होते हैं, उन्हें एनालिटिक इंजन में बदल दिया गया और इसके बाद चार्ल्स बेबेज बहुत ही सुपर फेमस हो गए। इसके बाद बात करते हैं लैगी अगस्टो। लैगी अगस्टो जो थे वो चार्ल्स बेबेज के अंडर में काम करती, वो एज उनके सपोर्टर काम करती थी। वो लॉर्ड बैनर जो पोएट थे उनकी डॉटर थी। उन्होंने उनके साथ अपने चार्ल्स बेबेज के साथ कई सारा वर्क किया और इन्होंने बाइनरी नंबर 0 और 1 इनका भी इन्वेंशन किया। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी वो लैगी अगस्टो जी थी। अब आता है, अब ऑब्वियसली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम के बारे में बात करते हैं। ये भी एक इन्वेंटर थे। ये जो इन्वेंटर इन्होंने 1801 में लूम का इन्वेंटेड किया। कुछ ये लूम होता था। ये जो लूम होता था वो पैटर्न के रूप में काम करता था, यानी क्लॉथ को पैटर्न के रूप में प्रिंट आउट करता था। ये जो पंच कार्ड के रूप में इसका यूज होता था, यानी किसका यूज होता था, पंच कार्ड के रूप में। जैक्वार्ड लूम ने 1801 में एक लूम टाइप की मशीन बनाई थी जिसका वर्क क्लॉथ में प्रिंटिंग करने के लिए यूज होता था। साथ में ये पंच कार्ड में भी यूज किया जाता था। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हॉलरिच सेंसस मशीन। तो हॉलरिच सेंसस मशीन उन्होंने 1880 में हॉलिस ने एक मशीन को डेवलप किया था जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन, कुछ इस टाइप की। ये टैबलेटिंग मशीन पंच कार्ड बेस पर वर्क करती थी और इसके जो फाउंडर थे वो आगे चलकर IBM के फाउंडर बने। IBM जानते ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सो गाइस हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसकी तो हम प्रोसेस देख चुके थे। अब बात करते हैं धीरे धीरे हमारे वर्ल्ड में कंप्यूटर कैसे आया। तो फर्स्ट इसकी जनरेशन है
जो पहला कंप्यूटर जो था 1942 1956 में डेवलप हुआ था। जो फर्स्ट कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था उसे हम ENIAC कहते हैं, ENIAC। ये हमारे इलेक्ट्रिकल बेस पे होती थी। इसको हमने जैकब एंड जेम मचोली ने इन्वेंशन किया था। ये जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ही हैवी होते थे, अप्रॉक्सीमेटली 30 टन, यानी 30 टन से भी ज़्यादा भारी होते थे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते क्या आता है, ये बहुत ही लार्ज इन साइज होते थे, यानी कम से कम 2-3 कमरे से भी हैवी। ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज होते थे। इस पे हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, कुछ इस टाइप की होती थी। ये हमारी वैक्यूम ट्यूब है। ये जो होते थे बहुत ही ज़्यादा हीट करते थे। अगर आप इस फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर रहता है उसके अंदर आप जाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली आपको 5 या 7 मिनट के लिए स्टे होना पड़ता था। उसके बाद आपको तुरंत बाहर निकलना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ही हीट करता था। इसलिए इसी के बाद थ्रू हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो हमारा 1956 से 1963 में आया। ये जो कंप्यूटर था उन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेसमेंट करके ट्रांजिस्टर लाया। ये होता है ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर होता है वो लेस पावर यूजेज होता था, यानी इसमें पावर बहुत ही कम यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन के थ्रू। ये जो होता था इनकी जो साइज थी वो भी डिक्रीज हो गई थी। इस पे जो हीट होता था वो बहुत ही कम होने लगा। साथ में ये फर्स्ट जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस करने लगा। आर यू अंडरस्टूड सेकंड जनरेशन? सेकंड जनरेशन होती जो थी वो हमारे ट्रांजिस्टर बेस पे काम करती थी। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस करती थी। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारी जो ये स्टार्ट हुए थे कंप्यूटर 1964 से 1971 में स्टार्ट हुए थे। इसको रिप्लेसमेंट किया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट कर दिया हमारे आईसी ने। आईसी होती है हमारी, आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इन्होंने क्या हुआ, उन्होंने ट्रांजिस्टर को यूज करके पहले तो उन्होंने सेकंड जनरेशन यूज किया, फिर उन्होंने क्या सोचा कि शायद हम कुछ ऐसी और तकनीकी ऐसे और टेक्निकल यूज करें जिससे कंप्यूटर हमें और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करे। इसलिए उन्होंने ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट करके उन्होंने आईसी यूज किया। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर से ज़्यादा वर्किंग करने लगे, यानी फास्टर देन ट्रांजिस्टर। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी बहुत ही लार्ज अमाउंट में थी। ये परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस करते थे, बेटर देन ट्रांजिस्टर। और ये जो उनकी साइज थी वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती गई, यानी इसमें हमारा मिनी कंप्यूटर आता गया। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट अब इस समय चल रहा है। ये हमारे जो कंप्यूटर होता था वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करता था। माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस टाइप का होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पता होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा सीपीयू होता है। ये सीपीयू होता है नहीं, इसको हम सीपीयू नहीं कहते हैं, इसको हम कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट। इसके अंदर एक स्लॉट होती है जिसको हम सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर एलएसआई एंड वीएलएसआई बेस्ड थी, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे वर्क करती थी। अब जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर होता था ये बहुत ही ट्रेमेंडियस डिक्रीज इन साइज, जो साइज होता था बहुत ही धीरे डिक्रीज करने लगा। साथ में जो इसकी कैलकुलेटिंग स्पीड थी बहुत ही ज़्यादा हो गई और इसकी जो कैपेसिटी स्टोरेज थी वो लार्ज अमाउंट में काम करने लगी। साथ में ये ग्रेटर रियलिटी थी, इस पर हम भरोसा कर सकते थे कि हमारा जो भी आउटपुट मिल रहा है वो एकदम करेक्ट होगा। और ये हमारी जो इफिशियंसी इंक्रीज थी वो भी डेवलप करने लगी। साथ में धीरे धीरे इस टाइप समय पे हमारा जो कंप्यूटर था धीरे धीरे सबके घरों में आने लगा। यानी पहले के जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उन लोगों केवल रिचर पीपल ही खरीद सकते थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे लोग मोस्टली साइंटिस्ट यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो अधिकतर मोस्टली जो बिजनेसमैन वो लोग खरीदते थे। 1971 में बिजनेसमैन के साथ जो रिचर्स पीपल थे वो लोग भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यूज करने लगे। अब हमारा फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो लोअर देन जो कुछ पीपल थे वो लोग भी परचेज करने लगे। नेक्स्ट हमारा जनरेशन आता है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। तो फिफ्थ जनरेशन में बात करते हैं, इस पे हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। ये कुछ इस टाइप होता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर।
ये हाई परफॉर्मेंस मशीन होती है, ये अधिकतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होती है और साथ में ये ह्यूमंस को क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपने जैसे ही कोई क्वेश्चन पुटअप किया या क्वेश्चन कुछ आस्क किया, तुरंत आपको रिस्पॉन्स देता है। साथ में ये खुद जज करता है और खुद बताता है कि आपका जो दिया गया आंसर है वो करेक्ट है या आपने जो किया है वो रॉन्ग है। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी क्लियर करा देता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैं चैप्टर को फिर से क्विक रिवीजन करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमारा एबेकस। एबेकस इस कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है जो हमारी चाइना में डेवलप की गई थी। इसका अधिकतर जो लोग थे मार्जिन लोग यूज करते थे बाय ट्रांजैक्शन के लिए। नेपियर बोन्स थे, उन्होंने भी एक कैलकुलेटिंग मशीन डिवाइस बनाई थी जिसका काम सब्ट्रैक्शन, एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन का काम करते थे। पास्कलिन जो थी अधिकतर हमारे घरों में जो मीटर्स होते हैं, कार में मीटर्स होती है, बाइक में मीटर्स होती है, उनमें इसका यूज होते हैं। जैकपॉट फिर हमारे चार्ल्स बेबेज होते हैं। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर थे जिन्होंने डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन को यूज किया। इसके बाद हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इस तरह हमारा कंप्यूटर आज भी चल रहा है और फिफ्थ जनरेशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारे रोबोट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।